ठीक, देखो हम कन्वर्ट करेंगे NFA टू DFA कन्वर्जन। ठीक, तो इसमें NFA का डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम दिया ही गया है, तो इसमें हम ये ऑलरेडी दिया जाता है, हमको चेंज करना है DFA में। तो पहले क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ गिवन ट्रांजिशन डायग्राम टू क्रिएट द ट्रांजिशन टेबल। तो अब इसमें 5 टपल्स होते हैं, 5 टपल्स लिख लेंगे हम, क्योंकि इसमें क्यों डिफाइन होता है, सेट ऑफ स्टेट सिग्मा, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, और क्यों होता है इनिशियल स्टेट और F फाइनल स्टेट, और डेल्टा हो गया ट्रांजिशन फंक्शन या मैपिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका ट्रांजिशन टेबल होगा, यहाँ पे इसकी इनपुट स्ट्रिंग कितनी गई है 0 और 1, और इसके स्टेट्स कितने हैं Q0, Q1 और Q2। अब Q0 पे हम जब 0 इनपुट देंगे तो आएगा स्टेट, किस स्टेट पे जाएगा, Q0 पर, तो Q0 पे आ गया। इसके बाद हम जब Q0 पर 1 स्ट्रिंग देंगे, इनपुट स्ट्रिंग देंगे, तो किस पे जाएगा, Q1 पे, तो Q1 यहाँ पे लिख दिए। फिर उस तरह Q1 पे अगर हम क्या देंगे, 0 इनपुट देंगे यहाँ पे, तो 0 इनपुट दे रहे हैं तो कितना Q1 पे ही गया है। फिर उसके बाद इस पे हम 0 इनपुट देंगे, Q1 को जब 0 इनपुट देंगे तो ये Q2 पे भी जा रहा है, तो Q2 भी यहाँ पे लिख लिया हम। फिर उसके बाद Q1 पे हम जब 1 इनपुट दे रहे हैं, Q1 पे हम जब 1 इनपुट दे रहे हैं तो ये सेल्फ लूप ले रहा है, Q1 पे ही जाएगा, तो हमने यहाँ पे Q1 लिख दिया। उसके बाद जब Q2, अब ये Q2 इसमें है फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट है यहाँ पे। तो अब Q2 पे हम जब 0 इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे गया है, सेल्फ लूप लिया है 0, Q2 पे ही है, तो Q2 हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद जब Q2 पे हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो ये सेल्फ लूप भी लिया है, उसके बाद ये जा रहा है बैक करके Q1 पे भी, तो हमने Q1 और Q2 दोनों लिख दिया। अब इससे हम इसके जो 5 टपल्स यहाँ पे डिफाइन किए थे, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। अब इसमें सिग्मा क्या हो गया है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, इनपुट सिंबल कौन कौन से थे, 0 और 1 था। फिर ये क्यों क्या है, 5 सेट ऑफ स्टेट्स कितनी है, Q0, Q1 और Q2। फिर F क्या है, फाइनल स्टेट इसमें कौन सी है, Q2, हमने Q2 लिख दी। और Q0 क्या है, या Q0 या Q0 जो भी बोलते हो, तो इसका हो जाएगा इनिशियल स्टेट है ये, स्टार्टिंग स्टेट ये Q0, और इनिशियल स्टेट को हमेशा इससे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल स्टेट को डबल को सर्कल से। और ये डेल्टा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन है, Q इंटू सिग्मा इक्वल्स टू 2 की पावर Q, ये NFA का है ट्रांजिशन फंक्शन। फिर आप क्या करते हैं, नाउ वी विल फाइंड डेल्टा एस ट्रांजिशन फंक्शन फॉर स्टेट Q0, Q1 और Q2। अब दोबारा हम इसका ट्रांजिशन फंक्शन निकालेंगे, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं NFA टू DFA, तो अब इसका डेल्टा एस निकालेंगे, सब सेम ही रहेगा, आगे देखते हैं। तो इसका Q0 और Q0 पर हम जब 0 इनपुट देंगे तो कितना आएगा, Q0, पहले ये तो सब लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे Q0 पे जब 1 इनपुट देंगे तो Q1 आ रहा है, इसमें देख सकते हैं, ये देखें। और फिर Q1 पे जब 0 इनपुट दे रहे हैं तो Q1 और Q2 आएगा, ये देखिए यहाँ पे। फिर इसके बाद Q1 पे हम जब 1 इनपुट दे रहे हैं तो Q1 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद डेल्टा एस Q2 पर हम जब 0 इनपुट देंगे तो Q2 आ रहा है, यहाँ पे Q2 लिखा है। फिर Q2 पर जब 1 इनपुट देंगे तो Q1 और Q2, बाकी सब सेम ही है। अपने हमको कुछ नया दिखाई पड़ रहा, तो क्या दिखाई दे रहा है, Q1 और Q2 साथ साथ दोनों इसमें आ रहे हैं, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अब इसको क्या कहेंगे, न्यू स्टेट्स हैं, फाइंड द न्यू स्टेट्स। अब हम इनको फाइंड न्यू स्टेट्स की वैल्यू ढूंढेंगे हम, 1 मिनट। तो अब स्टार्ट करते हैं, डेल्टा एस Q1 Q2 को अब हम 0 इनपुट लेंगे पहले, तो अब इसको तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, डेल्टा Q1 0। अब इसकी वैल्यू हमें पहले से ही मिली है, कहाँ मिली हुई है, ये देखिए, इसकी वैल्यू है Q1 Q2, इतना लिख दिया। फिर यूनियन, क्योंकि यूनियन के साथ हम तोड़ रहे हैं। अब Q2, अब इस Q2 पहले Q1 और 0 लिए हैं, फिर Q2 और 0 लेंगे, तो यहाँ पे लिए हैं, तो अब इसकी वैल्यू है Q2, ये देखिए यहाँ पे है। अब इसका दोनों का यूनियन कर लेंगे, तो यूनियन क्या होता है, दो सब ले लेंगे, तो Q1 और Q2 दोनों एक साथ लिख लिए। इसी तरह अब क्या हम करेंगे, इसका 0 स्ट्रिंग लिया, अब 1 स्ट्रिंग लेंगे, 1 स्ट्रिंग भी सेम करेंगे, पहले Q1
Q1 और 1 को लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें पहले से ही लिखा है Q1 है। फिर यूनियन Q2 और 1 को लेंगे तो Q1 और Q2 आ रहा है, ये देखिए। फिर इन दोनों का भी यूनियन ले लेंगे तो Q1 और Q2 आ गया। अब इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे। ट्रांजिशन डायग्राम पहले बनाओ या ट्रांजिशन टेबल पहले बनाओ, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको पहले समझ में आया है। तो अब हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो वही देख लेते हैं, फिर जो समझ में आया चलो ठीक ही है। तो इसका आप देखो नई स्टेट आई है Q1 और Q2। जब Q0 पर हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो कितना आया, ये सेल्फ लूप ले रहा है, सेल्फ लूप ही लेगा। हाँ ये देखिए यहाँ पे सेल्फ लूप ले रहा है। फिर उसके बाद अब Q और फिर इस पे जब 1 वैल्यू दिए तो Q1 पे जा रहा है। फिर Q1 पे 1 दे रहे हैं, Q1 पे 0 दिए हैं तो गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे Q1 और Q2 पे गया है, ठीक। अब उसके बाद जब Q1 पे हम 1 इनपुट दिए हैं तो कहाँ गया है, Q1 पे, ये देखो यहाँ पे सेल्फ लूप लिया है। उसके बाद अब Q1 का काम ख़त्म है। अब Q2 पर हम आ जाएँ। Q2 पे अगर 0 इनपुट दिए हैं तो ये सेल्फ लूप लिया है, ये देखो यहाँ पे सेल्फ लूप लिया है। फिर अब Q2 पे 1 दिए हैं तो Q1 और Q2 पे गया है, कहाँ गया, हाँ 1 दिए हैं, 1 दिए हैं तो इस पे गया है Q1 और Q2 पर, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे न्यू स्टेट्स में। तो यहाँ पे हमने Q1 और Q2 पे अगर 0 इनपुट देंगे तो सेल्फ लूप ही गया है, और Q1 और Q2 पे 1 इनपुट देंगे तब भी सेल्फ लूप लिया है। अब इससे तुम बहुत इजीली ये ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो। अब ट्रांजिशन टेबल बाकी सब देखो तीनों के तीनों सेम रहेंगे, Q0, Q1 और Q2। चेंज क्या होगा, Q1 और Q2 जो नया स्टेट बनी हुई है। अब इस पर हमने 0 दिया है तब भी सेल्फ लूप आया है Q1 और Q2, और 1 दिए तब भी सेल्फ लूप आया है Q1 और Q2। और अब इसमें फाइनल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट Q2 थी तो हम इसको स्टार से या एस्ट्रिक से डिनोट किए थे। अब इस पर Q2 है, Q1 Q2 दोनों है, मतलब एक न्यू स्टेट है, इसका नाम Q1 Q2 है, तो इसको हम स्टार से या एस्ट्रिक से डिनोट किए हैं। बस ख़त्म। इतना आएगा 7 मार्क्स में।